अमेठी का रुख कर लेते हैं। अमेठी से बड़ी खबर यह है कि अमेठी में फिर राहुल और स्मृति की टक्कर संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप जान लीजिए, बहुत बड़ी खबर है यूपी की सियासत से जो आ रही है। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी उम्मीदवार हो सकती है कांग्रेस पार्टी की। और खबर तो यह भी कि 1 से 3 मई के बीच में नॉमिनेशन हो सकता है कि राहुल और प्रियंका का जल्द गांधी परिवार उम्मीदवारी पर आखिरी फैसला लेगा। लेकिन राहुल गांधी जी, हम सबको यकीन है आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे, समय पर आएंगे और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहां से एमपी बनकर भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। अब देखिए अमेठी और रायबरेली के लिए हाथ का प्लान क्या क्या, आइए इस पर कुछ जानकारी हमारे पास है, वो जल्दी से आपको बता दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको दें कि पहले रामलला के दर्शन करेंगे राहुल प्रियंका, ये जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या जाने के बाद नाम पर संभव है मुहर लगनी, ये बात भी सामने आ रही है। और अमेठी में राहुल गांधी की टीम ने कैंप किया गया, वहां पर लगातार राहुल गांधी की टीम मौजूद है। अमेठी रायबरेली में इंटरनल सर्वे भी कांग्रेस पार्टी ने करवाया है और इसके अलावा रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी गई है। इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया राहुल प्रियंका अगर वहां पर मैदान में उतरते हैं तो उनकी जीत निश्चित तौर पर होगी। नामांकन के लिए 1 मई की डेट दी गई है, यह भी बात सामने आ रही है। इसके अलावा देखिए आप 1 मई को राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई देगा और 27 अप्रैल को अमेठी पहुंच सकते हैं राहुल गांधी, ये भी बात सामने आ रही है। सीधे जैनेंद्र कुमार का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, ये इतना देखिए वक्त तो बहुत कम बचा हुआ है, अब वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। ये इंतजार किस लिए? कल के चुनाव हो जाने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा ऑफिशियल तौर पर। बिल्कुल, केरल में मतदान खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है और उसके 1 से 2 दिन के अंदर अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा और पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरे। देखिए, कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यूपी में 15 पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, सिर्फ यही 2 सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। राहुल और प्रियंका गांधी के लड़ने के पीछे जो मुख्य वजह है वो ये है कि ये दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ रही है लंबे समय से। हालांकि पिछली बार 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था, लेकिन अगर गांधी परिवार का सदस्य चुनावी मैदान में नहीं होगा अमेठी और रायबरेली से तो फिर कांग्रेस के लिए यह सीट जीतनी इस बार मुश्किल होगी। और यही वजह है कि अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए एक बार फिर से गांधी परिवार के 2 सदस्य इन सीटों से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान का जो है वो इंतजार है। अपर्णा, एक आखिरी में ये बात जोड़ दूं कि जो सबसे पहले हमने बताया है कि अयोध्या जाने का कार्यक्रम है अमेठी रायबरेली से पहले, वो तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है। ऐसा फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है अयोध्या जाने का। लेकिन अमेठी और रायबरेली में जो नामांकन की बात है वो 1 से 3 मई के बीच में हो सकती है। 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। अमेठी और रायबरेली में जो 5वें फेज में मतदान होना है, संभव है कि 1 तारीख को राहुल गांधी और 2 तारीख को प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करें, लेकिन इसको लेकर के जो अंतिम फैसला है वो होना बाकी है। सूत्रों ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों में यह फैसला हो जाएगा और इसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 से 2 दिन में इस पर फैसला लिया जा सकता है, नाम का ऐलान औपचारिक तौर पर कर दिया जाएगा। ये जानकारी जैनेंद्र दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।